हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो इस टॉपिक पे होगी कि यूनिवर्स ने आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है और आगे आपकी डेस्टिनी में क्या आ रहा है, आपके भाग्य में यूनिवर्स ने क्या लिखा है और आगे क्या देख सकते हैं अपनी डेस्टिनी में। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ये एक डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है। सो रीडिंग को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें या कोई ऐसी गाइडेंस मैं बताऊँ आपको जो आपके लिए सुनना ज़रूरी हो, तो बिना स्किप किए रीडिंग को देखिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें नहीं करती हैं रेजोनेट उन्हें जाने दीजिए। ओके अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आई वेलकम यू हेयर। एंड आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही मिलेगा नोटिफिकेशन, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। ओके सो ये एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। इसके लिए मैंने 3 कार्ड्स यहाँ पे रखे हैं, द सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड दी स्टार कार्ड। ये तीनों ही कार्ड्स, इन तीनों कार्ड्स को सिलेक्ट चूज़ करने से पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ टाइम तक मेडिटेट करना है, एटलीस्ट 5 मिनट्स। और नहीं हो सकता तो एटलीस्ट 2 मिनट तो आपको मेडिटेशन करना ही है। उसके बाद दोनों तीनों ही कार्ड्स में से जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आपको चूज़ करना है और टाइम स्टैम्प पे जाकर अपना रीडिंग देखना है। ओके सो आप किसी भी जेंडर कास्ट या रिलीजन के यहाँ बेशक ये रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे इस चैनल पे जेंडर कास्ट या रिलीजन को लेकर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। ओनली वन थिंग वी फॉलो हेयर एंड दैट इज़ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा जेंडर, रिलीजन और कास्ट है, इससे बड़ा कोई जेंडर कास्ट या रिलीजन नहीं होता है। सो वेलकम हेयर एंड लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। सबसे पहले हम चलते हैं पाइल 1 की तरफ। नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 द सन कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से आपके लिए क्या मैसेज है। टैरोट्स को हम साइड में रख देते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहले आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट और योर प्रेजेंट। आपके पास्ट या प्रेजेंट से रिलेटेड जो कुछ मुझे दिखाई देगा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। आप देखिए आपसे रेजोनेट होता है, अगर रेजोनेट होता है तो आगे देखिए, नहीं होता है तो आप रीडिंग स्किप कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी हो तो आप बिल्कुल देखिए, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। बट आपको जानने के लिए कि रेजोनेट हो रहा है या नहीं, पास्ट या प्रेजेंट बताना थोड़ा नेसेसरी हो जाता है। वेट अ सेकेंड गाइस, वर्ल्ड कार्ड जो है वो नीचे गिर गया था। वेट अ सेकेंड। ओके और बताइए यूनिवर्स, चैरियट, हैंगमैन। पता नहीं क्यों मुझे ये लग ही रहा था हैंगमैन आएगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है बहुत लंबे समय से आप लोग किसी चीज़ को लेकर बहुत सोच रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो आपके साथ होती रहती है, आई थिंक जो बार बार रिपीट होती है। वेट अ सेकेंड। ओके कोई ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो बार बार आपके साथ होती रहती है और आप मतलब आपने उसे एक से ज़्यादा बार अपनी लाइफ में फेस किया है। ये हो सकता है कोई डाउनफॉल हो, ये कोई हो सकता है ऐसी सिचुएशन है जिसमें बार बार आकर आप स्टक हो जाते हैं, या कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो सकती है, या कुछ इस तरीके का है जो आपके साथ एक से ज़्यादा बार हो चुका है, पहले भी ये हुआ है। ओके और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेडिटेशन वगैरह आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हों, हो सकता है आप लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है सूर्य नमस्कार वगैरह कुछ ऐसा करते हों। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके
द वर्ल्ड कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। एक मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिला। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, दैट इज़ कि आप लोगों के कुछ ऐसे साइकिल्स हैं जो बार बार चल रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें बार बार आकर आप स्टक हो जाते हैं एंड मूव नहीं कर पाते। तो यूनिवर्स यहाँ पे मुझे 2 मेजर अरकानाज हैं, इससे मुझे प्रेजेंट का पता चल रहा है, इससे पास्ट का पता, बॉटम ऑफ द डेक पास्ट के बारे में बता रहा है, और ये जो है ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है। ये तीनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि पहले स्टक थे आप, आपके साइकिल्स चल रहे हैं अभी भी, एंड नाउ यू विल गोइंग टू मूव। आपका मुझे मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड यू विल मूव टू सम अदर स्टेट, सम अदर सिटी और सम अदर कंट्री। ये भी मुझे दिखाई देता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, कहीं अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं कुछ लोग। ये मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके का मूवमेंट आप चाहते हो सकता है आप ग्रो करना चाहते हो, बट फॉर सम रीज़न आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो सकता है कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी है जिसने आपको स्टक करके रखा है, जिसने आपको रोक के रखा है, उसकी वजह से आप मूव नहीं कर पा रहे हो। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ओके, हालांकि कार्ड्स यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव है, बट बॉटम ऑफ द डेक जो है ये बताता है कि आप पास्ट में स्टक रहे हो, और ये स्टक थे आप किसी टफ साइकिल में, किसी टफ साइकिल में आप स्टक थे जहाँ पे नेगेटिव लोग आपके अराउंड थे, और वो नेगेटिव लोगों की वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए। अब हम टैरोट से देखते हैं क्या मैसेज है, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, पास्ट प्रेजेंट, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है आपके लिए। सी 6 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ कप्स, ओके। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर फैमिलीज़ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ हो सकता है अच्छा नहीं है, या अभी हाल फिलहाल उनका, आपका और आपकी फैमिली के बीच में किसी तरीके का कोई झगड़ा हुआ है, या कोई सेपरेशन है, या आपके ऊपर किसी तरीके का बर्डन है, और उस बर्डन को लेकर आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो। आपका हेल्थ भी अफेक्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है करंटली। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली, फिजिकली बहुत डाउन फील कर रहे हो, बहुत लो फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मूव करना चाहते हो, आप मूव कर भी रहे हो, बट ग्रो नहीं कर रहे हो। मूव करना और ग्रो करना, इट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। ये दोनों ही चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। आप मूव तो कर रहे हो, पर आप ग्रो नहीं कर रहे हो। ना तो आप इमोशनली ग्रो कर पा रहे हो, ना फिजिकली ग्रो कर पा रहे हो, ना ही प्रोफेशनली आप ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आप स्टक हो किसी चीज़ में, किसी चीज़ को लेकर। या फिर एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम तो कर रहे हैं, उनका फाइनेंशियली वो ग्रो कर रहे हैं, बट उनको खुशी नहीं मिल रही है किसी तरीके की। ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिला है आप लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों के कनेक्शन अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, जैसे पहले था, अब वैसा नहीं है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आपने सरेंडर किया हुआ है, आपने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि अब यूनिवर्स जो भी डिसीजन लेंगे उसे आप फॉलो करोगे, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभा रहे हो। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि आप थक गए हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब नहीं निभानी है, कुछ टाइम आपको अपने लिए भी चाहिए। सो यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ पे इन कार्ड्स को देखकर। हालांकि अभी हम वो नहीं देख रहे हैं, हम अभी आगे आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है वो नहीं देख रहे हैं, बट स्टिल मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इट्स टाइम टू टेक लीड ऑफ योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ का एक लीडिंग पोजीशन पे आनी है, अपनी लाइफ को लीड करना है। अपनी लाइफ को लीड करने के लिए आपको अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। यू कैन नॉट ऑलवेज गुड विथ एवरीवन। आप हर किसी के साथ अच्छी नहीं बने रह सकते। यू कैन नॉट ऑलवेज बी इन
इन द गुड बुक्स ऑफ अदर्स, आप दूसरों की गुड बुक्स में नहीं रह सकते हमेशा। कभी ना कभी कुछ ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप लोगों की गुड बुक से बाहर आ जाओगे। ओके, आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, अपने आप को प्रायोरिटी देनी है ताकि आपको लोग प्रायोरिटी दें। अगर आप लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते, आप लोगों को पहले रखते हैं, अपने आप को पहले नहीं रखते, तो लोग भी अपने आप को ही पहले रखेंगे, आपको पहले नहीं रखने वाले हैं। ओके, अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप अपने डिसीजंस को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो लोग आपके डिसीजंस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एंड दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर। यहाँ पे मुझे वही दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, बट लोग आपके बारे में नहीं सोचते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही आपका इक्वल गिव एंड टेक, भले ही आप फैमिली के बारे में बात करो, या आप किसी कनेक्शन में हो उसके बारे में बात करो, या फ्रेंडशिप भी हो, वहाँ पे भी मुझे आपका इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि यहाँ पे खुशियाँ हैं आपके लिए, आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, या आपकी वाइफ, या आपके बच्चे अगर हैं, तो वो ऐसे हैं जो आपको खुशियाँ देते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और उनके मन में आपके लिए ट्रू लव है। ओके, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो आपको हो सकता है वो नहीं करने देते जो आप करना चाहते हो। ये सोसाइटी ऐसी है, आपके अराउंड जो लोग हैं वो लोग ऐसे हैं जो आपको वो नहीं करने देना चाहते जो आप करना चाहते हो। यहाँ पे चैरियट, सन और द वर्ल्ड, ये तीनों ही कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये तीनों ही कार्ड्स जो हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बट द 10 ऑफ वैंड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके का बर्डन या रिस्ट्रिक्शन है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इन कार्ड्स को अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आपके अंदर ये एक इच्छा जागती है कि आप इन सारे ही बर्डन्स को, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए आप दूर चले जाओ। ये मुझे दिखाई देता है। आप अपनी फैमिली के से दूर नहीं होना चाहते, पर कभी कभी आपके मन में ये ख्याल आता है कि अगर आप उनसे थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाओ तो हो सकता है कुछ चीज़ें बेटर हो जाएं। ये भी मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिला, पता नहीं है कितने लोगों से रेजोनेट करेगा। ओके, और देख लेते हैं अब आगे क्या होगा, आगे क्या बेटरमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे एक मैसेज और यहाँ पे मिल रहा है कि आप किसी पर्सन के साथ हो सकता है रिलेशनशिप में थे, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और उन्होंने आपको छोड़कर वो आपसे मूव ऑन कर गए और आगे बढ़ गए। यहाँ पे अगर करियर के रिगार्डिंग में बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे आपकी सैलरी कम है, जितनी सैलरी मिलना चाहिए, जितना काम आपसे करवाया जाता है उससे कम आपकी सैलरी है। ओके, ये मुझे दिखाई देता है कि आपकी सैलरी कम है और काम ज़्यादा आपको करना पड़ता है। ये भी एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी। करियर के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बट रिजल्ट आपको उतने पॉजिटिव नहीं मिल रहे जितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आप उम्मीद करते हो आपको मिलना चाहिए। उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे आपको मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये चीज़ें आपके प्रेजेंट में और पास्ट में दिखाई दी। अब हम देखते हैं फ्यूचर आपका कैसा रहने वाला है, आगे आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या मिल सकता है आपको। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी ये फाइल सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं। चैरियट अगेन, नाइन ऑफ वैंड्स, देखिए मैंने आपको पहले भी शायद बताया है कि यू आर वेरी क्लोज, किसी चीज़ की एंडिंग की तरफ आप बढ़ रहे हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई चीज़ एंड होने वाली है और उसके आप बहुत क्लोज हो। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब थी या कोई बर्डन आपके ऊपर थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 10 एंड 10 10 10 10 जो है वो कंप्लीशन के बारे में बात करता है। ऐसी कोई नेगेटिव एंडिंग नहीं होने वाली है, डोंट वरी। बट ये ऐसी एंडिंग है जो आपको खुशी देगी। ये बर्डन ख़त्म हो जाएंगे आपके ऊपर से, जिस भी चीज़ को लेकर आप बर्डन फील करते हो, जिस भी चीज़ को लेकर आप रेस्टलेस फील करते हो, आपको एंजाइटी फील होती है, वो बर्डन आपके अंदर से ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीशन, एक साइकिल आपका कंप्लीट होने वाला है। 10 जो है वो एक साइकिल के कंप्लीशन के बारे में भी बात करता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है हमारे पास, देखिए आ गया 6 ऑफ पेंटिकल्स।
मैंने कहा ही आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। फिर से बहुत सारे कार्ड्स आ गए। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। ओके, 5 of cups, 8 of swords, King of Pentacles, 2 of swords। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। सो क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में आगे? देखिए, मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज़ द कन्फर्मेशन। मूवमेंट आपकी लाइफ में होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार चैरियट का कार्ड है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग रीलोकेट करें, एक जगह से दूसरी जगह कहीं ट्रैवल करें, या एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई डिफरेंसेस आपकी लाइफ में अगर हैं, जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, किसी जेंडर को लेकर कोई डिफरेंसेस है, मतलब सेम जेंडर से हो सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोग डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन से हो सकते हैं। इस तरीके के इशू अगर आप लोग फेस कर रहे हैं तो उसमें भी मुझे कुछ बेटरमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे थे तो वहाँ पे मुझे एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी मुझे कोई मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। ये कार्ड जो है द चैरियट कार्ड, ये सक्सेस के बारे में बात करता है, सक्सेस की विक्ट्री के बारे में बात करता है। तो अगर बहुत लंबे समय से आप किसी चीज़ को लेकर मेहनत कर रहे थे और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे आपको, बहुत लंबे समय से लेकर कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उस मैनिफेस्टेशन से रिगार्डिंग मुझे कोई सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, या कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ओके, यहाँ पे मुझे 2 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि चीज़ें आप तक आ रही हैं, बट फिर भी आप ना कंफ्यूज रहते हो और आप किन्हीं चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हो। या तो आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि आपको किस एरिया में, अपनी लाइफ के किस एरिया में फोकस करना है, अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हो कि मुझे किस करियर ऑप्शन पे आप ध्यान लगाना। ये दो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स के थ्रू दिखाई दे रही है कि आप लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, इवन आफ्टर गेटिंग बिट्रेड बाय अदर्स। यानी कि आपने लोगों से धोखा खाया, उसके बाद भी आप लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गुड। ओके, ये चीज़ सही नहीं है। आपने धोखा खाया है फिर भी आप लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो। कहाँ गया आपका एक्सपीरियंस? जो एक्सपीरियंस आपने गेन किए हैं स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद, उस एक्सपीरियंस का आप को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से आपको डिले फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ की। कोई भी मैनिफेस्टेशन में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो उसमें आपको इसी वजह से डिले फेस करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो आंख बंद करके। लोगों पे ट्रस्ट करना बुरी बात नहीं है, बट लोगों पे आंख बंद करके ट्रस्ट करना, दैट इज़ नॉट गुड, एंड ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। इसकी वजह से ही आपको अपनी लाइफ में ज़्यादातर पेन मिले हैं, इसकी वजह से ही आपने अपनी लाइफ में ज़्यादातर सफरिंग्स झेली हैं, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ योर्स कि आप जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो लोगों पे, एंड जो कि नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है 8 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। दोनों ही कार्ड अगर आप देखें तो यहाँ पे आंखों में इस पर्सन के पट्टी बंधी हुई है। ये कार्ड जो है 2 ऑफ सोर्ड्स, ये बताता है कि आपने आंखें बंद करके भरोसा कर लिया, जिसने जैसा कहा वैसा मान लिया। और 8 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपने लोगों की बातों की वजह से अपने आप को स्टक किया हुआ है। ये सोर्स अगर आप देखें तो ये लोग हैं जिनके ओपिनियंस ने, जिनके बातों ने आपको बांध कर रखा है। ये लोग हैं जिनकी वजह से आप मूव नहीं कर पा रहे हो, जिनकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। तो आपके आगे डेस्टिनी में क्या लिखा है यूनिवर्स ने लिखा है कि आप मूव कर पाओगे। जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो, जिस भी चीज़ के होने का आप वेट कर रहे हो, वो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनली आप चीज़ों के बीच में बैलेंस बना पाओगे। फाइनली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों के बीच में बैलेंस बना पाओगे और अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स को इन्हांस करोगे, उन पे फोकस करोगे।
ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस भी चीज़ का कोई वेटिंग गेम्स चल रहे थे, कोई आपको ब्लॉक किया हुआ था, कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, तो वो भी मुझे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं ट्रैवल करके, या आप उनसे ट्रैवल करके मिलने जा सकते हैं। अपने करियर के रिगार्डिंग भी हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल करें अपने बिजनेस, जॉब या स्टडीज़ को लेकर। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अब्रॉड जाएँ, ये भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो भी पेनफुल सिचुएशंस आप लोग फेस कर रहे थे, जिस भी चीज़ को लेकर आप पेनफुल मतलब आप ग्रीफ में थे, आप दर्द में थे, पेन में थे, उस चीज़ का एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म होने वाली है और आप बैलेंस अच्छे से बना पाएंगे। अगर बहुत लंबे समय से आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे, या फैमिली में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा देते जा रहे थे बट इन रिटर्न आपको कुछ मिल नहीं रहा था, तो वहाँ पे भी मुझे चीज़ें ठीक होती हुई, बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, और आप लोग मुझे चैरिटी वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स ने आपकी डेस्टिनी में आगे लिखा है कि आप लोगों को भी हील करेंगे और खुद भी हील होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा स्टार कार्ड नहीं है बट मुझे स्टार सीड वाली वाइब्स आ रही है कि यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टार सीड हैं, जिनका काम है लोगों को हील करना, और जब वो लोगों को हील करते हैं तो उनकी खुद की भी हीलिंग होती जाती है। और यही सिनेरियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस की बात करता है, तो जो भी चीज़ को लेकर आप मेहनत कर रहे थे उनका रिजल्ट मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए है। एंड यू विल रिसीव वेरी 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 मच यू विल रिसीव अ लॉट ऑफ अबंडेंस। बहुत सारी अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। किसी पर्सन से अगर आप लोग कमिटमेंट वगैरह चाहते थे तो वो भी मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यू विल सून रिसीव कमिटमेंट और प्रपोजल और some sort of opportunity you will going to receive। और ये हो सकता है आप इस पर्सन को पहले से जानते हैं जिनसे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ओके, ये भी मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिला। सो सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट आपको चीज़ों को लेकर ओवर थिंक नहीं करना है, लोगों पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, और इस स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद जो एक्सपीरियंसेस आपने गेन किए हैं उनको यूटिलाइज करके लोगों को ट्रीट करना है, लोगों से बात करना है। आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। और बताइए यूनिवर्स ओवरऑल और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। स्टार, देखिए मैंने कहा ही था मैंने, स्टार सीट है आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत पेन, बहुत सफरिंग्स अपनी लाइफ में फेस की हैं, बट आप लोगों का स्टार सीड है। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, सफरिंग्स फेस की हैं, बट आपका काम है लोगों को हील करना। जो भी चीज़ें आपने फेस की हैं ना अपनी लाइफ में, वो इसीलिए फेस नहीं की हैं कि आप उनसे एक्सपीरियंस लेके ग्रो करें, वो इसीलिए भी आपने फेस की हैं कि आप उन एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करें और लोग उनसे शिक्षा लेकर आगे बढ़ें। ये सिर्फ आपने अपने लिए एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो भी एक्सपीरियंस किया है आपने वो सिर्फ अपने लिए नहीं किया, आपने लोगों के लिए भी एक्सपीरियंस किया है। अगर आप अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करते हैं किसी भी तरीके से, एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, या एज अ टैरो रीडर, या एस्ट्रोलॉजर, किसी भी तरीके से अगर आप अपने थॉट्स को लोगों के साथ शेयर करते हैं, सो ये आपका क्या होगा, इससे आपकी भी हीलिंग होगी और सामने वाला पर्सन जो आपको सुन रहा है वो भी हील होगा। और आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए काउंसलर, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर कुछ भी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं किसी भी तरीके से। जिस भी फ्रेंड को या जिसको आपको लगता है किसी को आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग साइंस जो दिख रहे हैं वो है लियो, लिब्रा, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो भी है, ये साइन मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। और भी साइंस हो सकते हैं। ओके, ये 3 कार्ड जो है ओवरऑल आउटकम बता रहे हैं। द सन और द स्टार, ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपके कार्ड में 2 बार सन आ चुका है गाइस, इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। एम्प्रेस कार्ड जो है ये अबंडेंस के बारे में बात करता है, और आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है फर्टिलिटी के रिगार्डिंग, मतलब कंसीव करना चाहते थे। आप में से बहुत सारे लोग पेरेंट्स बनना चाहते थे, तो उसके रिगार्डिंग मुझे गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी विश आपकी थी जिसको लेकर लंबे समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपको उसमें डिले फेस करना पड़ रहा था, तो वो डिले खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यू विल वेरी सून रिसीव समथिंग वेरी गुड।
और समथिंग मतलब सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग टू दैट विश, उस विश से रिलेटेड, उस विश के रिगार्डिंग आप कोई गुड न्यूज़ रिसीव कर सकते हैं। एम्प्रेस जो है कंसीव करने के बारे में भी बात करता है, अबंडेंस के बारे में बात करता है। आप अपने आप का ख्याल ज़्यादा रखने लगेंगे, आपको रखना है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आगे आपकी डेस्टिनी में आपके लुक्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। आई एम नॉट प्रमोटिंग रेसिज्म और एनी काइंड ऑफ ब्यूटी और एनीथिंग, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग हियर, बट यहाँ पे आपको अपने आप का ख्याल भी रखना है। आपका, आप कैसे दिखते हैं, आप क्या पहनते हैं, कैसे चलते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैटर करेंगी। आगे कुछ ऐसा हो सकता है, आप लोग कुछ ऐसा काम करना चाहते हो सकते हैं, मॉडलिंग, एक्टिंग वगैरह में आप लोगों का अगर इंटरेस्ट हो, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना है। ओके, आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में अपना ख्याल रखेंगे, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी नाइस। आपको ये करना ही चाहिए और हर पर्सन को करना चाहिए। आप मुझे पार्लर वगैरह जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सन कार्ड की तो क्या ही बात करूं, यहाँ पे मुझे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी था, सन भी है, एम्प्रेस भी है। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है बच्चों का। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है पेरेंट्स हों या बनना चाहते हों, तो उसके रिगार्डिंग गुड न्यूज़ मिल सकती है। येलो कलर डोमिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो येलो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कलर हो सकता है। विश आपकी फुलफिल होने वाली है। और क्या चाहिए गाइस, यहाँ पे सन का कार्ड भी आप लोगों के लिए आ गया है दो बार। एक बार तो आपने सिलेक्ट किया है, एक बार सन आपके लिए आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक में अगर आपको दिखाऊं, दिस इज एस ऑफ सोर्ड्स, जो कि विक्ट्री, सक्सेस के बारे में बात करता है। अगेन, अगर किसी से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ये कम्युनिकेशन भी आप लोगों को मिल सकता है, एंड क्लैरिटी भी मिल सकती है आप लोगों को। हो सकता है किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, क्लैरिटी नहीं थी, या किसी को प्रपोजल दिया था आपने और क्लैरिटी नहीं थी, तो वो क्लैरिटी मुझे मिलती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। और आगे देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट का यहाँ पे टेस्ट लिया जा रहा है। जो भी कमिटमेंट आपने की है कि मैं ये नहीं करूँगा या मैं ये करूँगा, सो उस कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। आप सोचिए आपने क्या बोला था, क्या नहीं बोला, उन सारी चीज़ों को सोचने की कोशिश कीजिए। आपकी कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। आपने जो बोला है, मैंने कई बार ये बताया है अपनी रीडिंग्स में कि आप जो भी चीज़ें फेस करते हो, हालांकि यहाँ पे स्टार का कार्ड भी है, स्टार सीड जो है कि ऐसी सोल्स होती हैं, ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो धरती पे आने से पहले खुद डिसाइड करती हैं कि उनका जीवन कैसा होना चाहिए। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड की हैं, ये सारी चीज़ें आपने खुद ही कमिट की हैं कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा या मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगी और मेरी लाइफ ऐसी होगी। ये सारी चीज़ें आपने खुद ही डिसाइड की हैं, तो उन्हीं कमिटमेंट का आपका टेस्ट लिया जा रहा है। मुझे यहाँ पे तीनों ही कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है जिन भी लोगों ने ये पाइल सिलेक्ट किया है, दे आर द लकीस्ट पीपल, क्योंकि यहाँ पे चैरियट 2 बार है, सन 2 बार है, स्टार कार्ड है, 10 ऑफ कप्स था, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एम्प्रेस है, एस ऑफ सोर्ड्स है। इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। और एक और ब्यूटीफुल कार्ड आ गया है आपके लिए, जो कि है लक इज़ ऑन योर साइड। यूनिवर्स आपको बताते हैं आप कुछ भी कीजिए, लक आपकी तरफ है। आपकी डेस्टिनी में आगे सब कुछ आपके हिसाब से होगा, क्योंकि लक ही आपके तरफ है। ओके, और देखते हैं यूनिवर्स, और बताइए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप में से बहुत सारे लोग, मैंने जैसे कहा था, आप लोगों के ऊपर बर्डन्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हो सकता है आप लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। और यहाँ पे एम्प्रेस के कार्ड को जब हम रीड कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि हो सकता है आप सेल्फ केयर करने लगें। तो ये कन्फर्मेशन है कि आपको ये करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपको ये करना ही है, नहीं करेंगे तो भी करना ही है, पता नहीं। ओके, तो ये आपके लिए मैंडेटरी है, आपको करना चाहिए और करना ही है। एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपने देखते हैं, बट उन पे आपका भरोसा नहीं। आप सोचते हैं कि ये पूरे होंगे या नहीं होंगे। आपको मतलब आप ना, आपका फेथ नहीं है अपने ड्रीम्स के ऊपर। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने जो भी सपने देखे हैं उन पे आपका फेथ होना ज़रूरी है। आपको फेथ रखना है कि हाँ, आपके सपने सच होंगे। एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको एडजस्ट करना है। जो भी चीज़ें
आपके साथ नहीं हो रही हैं अभी, या जो भी डिले आप फेस कर रहे थे लंबे समय से, या थोड़ा बहुत डिले जो अभी बचा है आपकी लाइफ में। हालांकि मुझे यहाँ पे सब चीज़ें स्पीडली होती हुई दिखाई दे रही है। मूवमेंट के कार्ड्स 2 बार हैं, चैरियट 2 बार आया जो कि मूवमेंट के बारे में बात करता है। तो सारी चीज़ें स्पीडली होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर भी यहाँ पे ये कार्ड आया है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको ऐसे लोगों के अराउंड रहना पड़े, या कुछ टाइम के लिए आपको ऐसे लोगों को झेलना पड़े जो नेगेटिव है, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, या जिनकी वजह से, या जिनका ऑरा आपको पसंद नहीं है। सो आपको कहा जा रहा है कि कुछ टाइम के लिए आप उनके साथ एडजस्ट कर लीजिए, कुछ टाइम के लिए उनको झेल लीजिए। बाकी आपके लिए आगे बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये कार्ड जो है इसमें आपसे कहा जा रहा है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स पे आपको भरोसा रखना है, एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इम्पॉसिबल पे भी बिलीव करना है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं आपको इतना भरोसा रखना है उन ड्रीम्स में कि आपके ड्रीम्स पूरे होंगे ही होंगे, एंड आपके ड्रीम्स पूरे होंगे ही होंगे, होना ही है। बस ये आपको सोचना है। यहाँ से भी देख लेते हैं, एक कार्ड चाहिए हमें यहाँ से, क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। वेट अ सेकेंड, एक कार्ड आ चुका है। दिस इज द ब्यूटिफुल कार्ड, शिवा। लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग आपके साथ है। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय अगर चैंट कर सकते हैं इस मंत्रा को, तो आप इस मंत्रा को चैंट करिएगा, या महामृत्युंजय मंत्र अगर आप चैंट कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। और सोमवार के दिन अगर आप शिव जी पे बेलपत्र चढ़ा सकते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर कुछ नहीं कर सकते तो चैरिटी कीजिए सोमवार के दिन, वो भी नहीं कर सकते तो गाय को रोटी खिलाइए सोमवार के दिन। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। दिस इज आत्मा। आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। आपकी स्पिरिट्स, आपकी सोल आपको, आपके गार्डियन एंजल आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, कुछ टाइम निकाल कर मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है। अब हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए। एक कार्ड और ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ चैरिटी, एनिमल और बर्ड फीडिंग। जो मैंने अभी ही कहा मैंने कि चैरिटी, एनिमल और बर्ड फीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, इससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस, विक्ट्री, मैरिज। सक्सेस आपके लिए आ रही है, विक्ट्री आ रही है, ये कन्फर्मेशन है। मैंने पहले ही बताया था, मैरिज की भी पॉसिबिलिटी है, मैरिज के रिगार्डिंग बात हो सकती है आपकी। गुड न्यूज़, कमिटमेंट, प्रपोजल। ये भी मैंने कहा था आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है, प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं और कमिटमेंट आपको मिल सकती है। जनवरी, मार्च, जुलाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं आपके लिए। हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स कह रहे हैं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड दिस इज मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन। ये भी एक कन्फर्मेशन है कि आपको करना है। आत्मा कार्ड जब आया था, आत्मन कार्ड, तब मैंने आपको बताया था कि मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद हम टैरोट से देखने की कोशिश करेंगे। पहले आई विल एक्सप्लेन समथिंग अबाउट योर पास्ट और योर प्रेजेंट, जिससे आपको मालूम चल जाए कि ये रीडिंग जो है ये आपके लिए है या नहीं। लेट्स स्टार्ट। ओके, आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। ये तो पूरे कार्ड्स ही निकल के आ गए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और क्या हो सकता है। चैरियट, जजमेंट, द लवर्स। ओके, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, और आप में से बहुत सारे लोग ये भी हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में तो हैं बट उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और इसी वजह से वो रीडिंग देख रहे हैं।
आप में से बहुत सारे लोग ये भी पॉसिबल है कि एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये चीज़ें भी दिखाई दे रही है कि यू हैव चॉइसेस। आपके पास किसी चीज़ को लेकर, या तो अपने करियर में, या तो अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आपके पास किसी न किसी तरीके की चॉइसेस हैं। और ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर एनर्जीज। आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की भी कोशिश करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपनी अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो विद द चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड जो है ये एनर्जीज़ को बैलेंस करने के बारे में भी बताता है। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत लंबे समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हो मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, और बहुत लंबे समय से लेकर आप किसी विश को फुलफ़िल करने के लिए आप मैनिफेस्टेशन को फॉलो कर रहे हो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कर रहे हो फॉलो, या किसी न किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या बहुत लंबे समय से टैरो रीडिंग वगैरह देख रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। किसी चीज़ के होने का आप इंतज़ार कर रहे हो, या तो आप लोग सिंगल हो और एक अच्छा अपनी लाइफ में आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसके आने का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी दो ऑप्शंस में अपने करियर में कोई दो ऑप्शंस आपके पास हैं, और आप एक साइन यूनिवर्स से एक साइन चाहते हो, और वो साइन आपको अगर मिल जाए तो आप चूज़ कर पाओ कि आपको किस करियर फील्ड में जाना चाहिए। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के मन में हो। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं, या आपके अंदर ये चल रहा है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपके दिमाग में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, बट फिज़िकली आप कहीं मूव नहीं कर रहे हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है। हालांकि आप लोग मेडिटेशन करते हो, काम रहने की कोशिश करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, और चक्रास बैलेंसिंग करते हैं, आई एम सॉरी, बट आपके दिमाग के घोड़े बहुत ज़्यादा दौड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं क्यों आप बहुत मतलब आपकी लाइफ में आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मुझे दिखाई दे रही है। पता नहीं आप लोग किस तरीके से मेडिटेट कर रहे हैं। हालांकि ये मेडिटेशन आप कर तो रहे हैं और इससे आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे, बट आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है चीज़ें चलती रहती हैं। आप ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। एक तरफ मेडिटेशन भी आपका चल रहा है और दूसरी तरफ आप ओवर थिंक भी कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे लिब्रा राशि के हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर एयर साइन में किसी एक साइन के हो सकते हो। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, इनमें से कोई आपका साइन हो सकता है। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि ये दोनों कार्ड्स को देखकर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जजमेंट, ये दोनों कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ के होने का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, और उसी चीज़ को लेकर आप मैनिफेस्ट या मेडिटेशन कर रहे हो, और नाउ इज़ द टाइम कि वो चीज़ अब आपके लिए हो और आपके फेवर में हो, क्योंकि अब आपकी आ चुकी है डिवाइन टाइमिंग। लक आपका बदलते हुए दिखाई दे रहा है। इस पोजीशन से अब आप इस पोजीशन पे आने वाले हो। जितने दिमाग के घोड़े दौड़ रहे थे आपके, अब वो सारे शांत हो जाएंगे और आप स्थिरता की कंडीशन में आ जाओगे। ओके, एनलाइटमेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की, और एक करेक्ट पाथ आप लोगों को मिलने वाला है, और बहुत करेक्टली आप मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। पहले हम थोड़ा सा और करंट देखेंगे, आपका पास्ट और प्रेजेंट, उसके बाद हम देखेंगे आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। ओके, कार्ड आ चुका है, दो कार्ड्स आ चुके हैं, डेविल, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और बताइए यूनिवर्स, दो कार्ड्स और चाहिए, एक कार्ड आ चुका है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, द स्टार एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप लोग चाहें तो आप फर्स्ट फाइल भी देख सकते हैं, क्योंकि द स्टार और चैरियट ये दोनों कार्ड्स फर्स्ट फाइल में थे, और समवॉट रीडिंग भी मुझे थोड़ी थोड़ी सेम दिखाई दे रही है आप लोगों की। आप लोग चाहें तो आप फर्स्ट फाइल भी देख सकते हैं अगर आप लोगों के पास टाइम है तो। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ आपके पास्ट में
या तो आप किसी नेगेटिव, कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जो आपके सामने बहुत पोलाइट, बहुत ही पॉजिटिव बनता है। मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कोई मेल है जो बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर के हैं, और ये बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, और इस पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो। आपके थॉट्स नेगेटिव हो गए हैं, आप लोगों के बारे में नेगेटिव सोचने लगे हैं, और मतलब आपकी मेंटालिटी इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। मतलब आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो ऑरा है, वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है इस पर्सन के इन्फ्लुएंस में आने के बाद में। ये मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं कैमरे को। सो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। ऑल्सो ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को किसी तरीके से चीट कर रहे हैं। ये पर्सन कोई एक ऐसे पर्सन है, अब पता नहीं ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या कोई एक ऐसा पर्सन है, कोई मेल है या कोई मैस्कुलिन एनर्जी में है, कोई फीमेल भी हो सकती है जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है, वो आपको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन ऐसा है जिसने पास्ट में आपको चीट किया है, और उसने इतने बुरे तरीके से आपका दिल तोड़ा है, आपको तोड़ा है, कि वो आप अभी भी फेस कर रहे हो, और उसकी वजह से हो सकता है आप अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाए हो। ये सारी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ऑल्सो आप लोगों की हेल्थ कंडीशन भी मुझे कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है रात में, आप लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे हो सकता है आपको आँखों में कोई परेशानी हो, आई ईचिंग, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्सो यहाँ पे माइग्रेन इशू आप लोगों को हो सकता है, बैकबोन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, या किसी न किसी तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम आप लोगों को है। और रात में आप लोग सो नहीं पाते हो, आपको किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम, या कोई चीज़ें आपको ऐसी याद आ जाती हैं जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते हो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या कीजिए, हर रोज़ अपने घर में कपूर और क्लोव, कैम्फर और क्लोव, इनको जलाइए शाम के वक्त। एंड इससे आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी है, वो प्योरीफाई होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और इसको आप जला सकते हैं। अगर लुबान जला सकते हैं, लुबान क्या होता है आप देख सकते हैं, वो जला सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ओके, सो ये यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है आप डिप्रेस्ड हो किसी चीज़ को लेकर, और सोच भी बहुत रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। अगर आप लोगों की लाइफ में अच्छा भी चल रहा है ना कुछ, तो भी मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप लोगों की लाइफ में बुरा चल रहा है तब तो आप सोचते ही हो, जब अच्छा भी चल रहा है तब भी आप लोगों के मन में ये डर बना रहता है कि अब मेरे साथ गलत हो जाएगा, तब मेरे साथ गलत हो जाएगा, आज मैंने इतना हंसा है तो कल मुझे इतना रोना ना पड़ जाए। इस तरीके से आप लोग, मुझे ऐसा लगता है, सोचते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं अपने आप को, या फिर ऐसा है कि दिन में आप इस पर्सनालिटी में रहते हैं, इस एनर्जी में रहते हैं, और रात में आप इस एनर्जी में आ जाते हैं। तो आप ये दोहरी ज़िंदगी जीना बंद कर दीजिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप जितना लोगों के साथ रूडली बिहेव करेंगे, उतना ही आप खुद को हर्ट करेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोगों के साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं, या लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, या आपने अपने आप को एक ऐसा मुखौटा आपने पहन रखा है जिससे लोगों को आपको देख के ऐसा फील हो कि आप बहुत रूड हैं, आप बहुत गुस्से वाले पर्सन हैं, और वो आपको चीट ना करे, या आपने ऐसा दिखाने की कोशिश की है लोगों को कि आप कितने गुस्से वाले हो, ताकि लोग आपको चीट ना कर पाए, आपको धोखा ना दे पाए। ये आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि पास्ट में किसी पर्सन ने आपको प्यार की आड़ में आकर धोखा दिया है। ये मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए दिखा। अगर मैं करियर के रिगार्डिंग बात करूँ, तो करियर में भी कुछ खास अच्छा होता हो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट उसमें भी डिले आपको देखना पड़ रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, उसमें भी मुझे डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। द डेविल कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपके अराउंड एक नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी ग्रोथ को रोकना चाहते हो। आप वो नहीं चाहते कि आप आगे लाइफ में ग्रो करो। आपके अराउंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ओके, सो जो आपके अराउंड नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और वो नहीं चाहते, सिंपली वो नहीं चाहते हैं कि आप ग्रो करें, ये मुझे दिखाई देता है।
आपका पास्ट भी मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है और आपका प्रेजेंट भी मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोगों के प्रभाव में आ रहे हैं। लोग आपको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, आप लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। और अगर कोई लोग नहीं भी है ना आपके अराउंड, ऐसे नेगेटिविटी फैलाने वाले या ऐसे कोई टॉक्सिक लोगों के साथ आपका कनेक्शन नहीं भी है ना, तो आपके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है या नेगेटिव हैं, या जो हैबिट्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या और भी किसी तरीके की हैबिट आपके अंदर है जो आपके लिए सही नहीं है, ना तो आपकी बॉडी के लिए, ना ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, ना ही आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई देता है आप लोगों के लिए। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि आप लोग बहुत कुछ ऑलरेडी अपनी लाइफ में फेस कर चुके हैं। ओके, यूनिवर्स, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आपको अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस भी दिए हैं, बट आप उन एक्सपीरियंस को यूज़ ना करते हुए आप सिर्फ चलते जा रहे हैं आप अपनी लाइफ में, और आप नेगेटिविटी को ही ज़्यादा डोमिनेटली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। पता नहीं क्यों आप नेगेटिविटी को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप नेगेटिव सोचना बंद करिए। अब हम देखते हैं आगे आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की डेस्टिनी में क्या लिखा है आगे। हर्मिट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, I'm not taking these cards. Okay, Four of Cups, Ten of Cups, Knight of Wands, Seven of Wands, Hierophant, and Two of Cups. The Lovers and Two of Cups, Ace of Swords, King of Pentacles. ये कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। वेट अ सेकेंड गाइस। सो यहाँ पे मुझे फर्स्ट मैसेज आपके लिए ये मिला कि आप लोग सोशलाइज नहीं करते हैं। तो यूनिवर्स ने आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि आप जितना सोशलाइज करेंगे ना, उतना फाइनेंशियली आप लोगों से ग्रो करेंगे। जितना लोगों से मिलेंगे, जितना आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जितना कम्युनिकेशन आपका लोगों के साथ होगा, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब आप सोशलाइज करना बंद कर देते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं आपके आइडियाज़, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी जो नॉलेज है, आपकी विजडम है, वो एक दायरे तक सीमित रह जाती है। और जब आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलना स्टार्ट करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, तो आपका नॉलेज, आपका इंटेलेक्ट, आपका विजडम ये ग्रो करता है। सो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, जब आप लोगों से मिलेंगे, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से मिलेंगे, जब उनसे बात करेंगे, तब आप ग्रो कर पाएंगे। आप फाइनेंशियली भी ग्रो कर पाएंगे, आप इमोशनली भी ग्रो कर पाएंगे। हो सकता है आप जब लोगों से मिलें, लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, तो आपको आपका सोलमेट मिल जाए। यहाँ पे ये मुझे यही दिखाई दे रहा है विद द टू ऑफ कप्स एंड द लवर्स कार्ड। ये दोनों ही कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि जब आप लोगों के साथ सोशलाइज करेंगे, जब आपका लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तब आप अपनी लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड दैट इज़ समथिंग विच यू नीड, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले मुझे दिखाई दे रहे हो। आपने बहुत लोनलीनेस अपनी लाइफ में ऑलरेडी फेस किया है, आपने बहुत नेगेटिव लोगों को ऑलरेडी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। और ये क्यों किया है? क्योंकि आप अकेले हो, आप लोगों के साथ नहीं हो। जब हम लोगों के साथ रहते हैं ना, तो हम अपने आप खुश रहते हैं। ओके, क्योंकि अगर हम लोगों के साथ हैं तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, उनके साथ हमारे सारे एक्सपीरियंसेस, सारे पेनफुल सिचुएशंस, कंडीशंस जो भी हम फेस कर रहे हैं, जो भी हमने फेस किया था, जो भी चल रहा है, जो भी चल रहा था, ये सब कुछ हम शेयर करते हैं। जब हम लोगों के साथ होते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा होता है जिससे हम बातें करते हैं, शेयर करते हैं चीज़ें। और अगर कोई नहीं है तो वो चीज़ें हमारे ही अंदर चलती रहती हैं और हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। एंड दिस इज़ द रूट कॉज। आपकी डिप्रेशन का एक रूट कॉज है, और इससे आपका डिप्रेशन कम नहीं होता है। अकेले रहना उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है जो डिप्रेशन में होते हैं, जो दुख में होते हैं, बट इससे आपका डिप्रेशन कम नहीं होगा। ये सिर्फ
आपको और ज़्यादा डिप्रेशन में ढकेलता जाएगा और इससे आपको कोई दूसरा बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि अकेले रहना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप लोगों को अकेले रहना पसंद है तो प्लीज़ अकेले रहना कम कीजिए। हर्मिट कार्ड यहाँ पे मुझे ये भी बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग सोल सर्चिंग कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो चीज़ों को लेकर एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ मुझसे गलती हुई, कहाँ मैंने कुछ ऐसी चीज़ गलत कर दी, कहाँ मैंने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में जगह दे दी जो मेरे लिए नेगेटिव है। ओके, ये सारी चीज़ें भी मुझे आप लोग सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनलाइटमेंट आप लोगों का होने वाला है और यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आप लोग किन्हीं क्वेश्चंस का आंसर चाहते थे तो उन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है। आपका जो मुझे फ्यूचर है, आपकी डेस्टिनी जो है मुझे ये दिखा रही है कि आपके लिए बहुत सारी खुशियां हैं, बट आप उन खुशियों को लेकर ओपन अप नहीं हो रहे हो। आप चीज़ों को लेकर हो सकता है मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, चीज़ों को लेकर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बट चीज़ों को लेकर मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन करना काफ़ी नहीं होता है, उनको एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई नेगेटिव सिचुएशन है उसे फॉरगिव नहीं कर रहे हो, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और आगे बढ़ जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, फॉरगिव करते हो लोगों को, तभी आप मूव ऑन कर पाते हो। अगर आप बार बार उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, उसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो और आप दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि आप आगे बढ़ चुके हो, सो दैट इज़ नॉट ट्रू। ये सही नहीं है, ये सच नहीं है। आगे आपके लिए आपकी डेस्टिनी में यूनिवर्स ने बहुत कुछ लिखा है एंड दैट इज़ आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। किसी भी फील्ड में अगर आप काम करना चाहोगे ना तो उस फील्ड में आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी। ऐसे लोग मुझे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको सही रास्ते में सही तरीके से आपको गाइड करेंगे। एनलाइटमेंट आपका होने वाला है और अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और से गाइडेंस पाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपकी सोल, आपका इंट्यूशन ही इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो खुद ही आपको गाइड करेगा और आपको किसी और से गाइडेंस पाने की ज़रूरत नहीं होगी। 7 ऑफ वैंड्स जो है ये विक्ट्री के बारे में बताता है। आपका कंपटीशन बहुत हाई होगा, बट आपको विक्ट्री मिलने के चांसेस भी उतने ही हाई होंगे क्योंकि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं। 7 यहाँ पे मास्टर नंबर है। 77 आप लोगों को हो सकता है दिखता हो या दिखने लग जाए आने वाले कुछ दिनों में। 2 ऑफ कप्स और द लवर्स कार्ड जो है, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे बताते हैं कि देयर इज़ हाई चांसेस, आपके रीयूनियन के हाई चांसेस हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं और अपने पार्टनर से दूर रहते हैं या उनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है या आप रिलेशनशिप में हैं और सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपका उनके साथ एक रीयूनियन हो जाए। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप अपनी लाइफ में एक अच्छा सोलमेट अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बस नेगेटिविटी से दूर जाइए, जितना नेगेटिविटी से दूर जा सकते हैं उतना दूर जाइए। हंसिए, खेलिए, नाचिए, गाइए, खाइए, सब कुछ कीजिए। आपकी लाइफ में रोने के अलावा, डिप्रेस्ड होने के अलावा, नेगेटिविटी को सराउंड करने के अलावा बहुत कुछ है आपकी लाइफ में करने के लिए जो आप नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे। स्टार कार्ड होने के बावजूद भी मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील की है इन 4 कार्ड्स में। इन 4 कार्ड्स में मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी फील की है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस, मेरा कुछ कहने का मन ही नहीं कर रहा था। आप लोग बहुत हद से ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बट इन द नियर फ्यूचर मुझे बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो मंथ है, अब से लेकर, इस रीडिंग को देखने के बाद से लेकर आपका मन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और हर एक दिन, डे बाय डे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती जाएगी एंड यू हैव टू अफर्म दिस कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट नहीं हों, पर जिससे रेजोनेट हो रही हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये बातें आपसे रेजोनेट हुई हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत बहुत कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे भैया रिजल्ट? क्योंकि आप लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को ही नहीं देख रहे हो। आप मेहनत करते हो, यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी छोटी हो, करियर के रिगार्डिंग यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी छोटी हो सकता है आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको हो सकता है क्लर्क का जॉब मिल रहा है, तो आप नहीं कर रहे हैं वो जॉब। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आपको करंटली मिल रही है आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए। आगे चल के आपको वो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो। ओके, ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही है।
10 ऑफ कप्स, अगर आपके फैमिली के साथ कनेक्शन अच्छे नहीं थे तो वो भी कनेक्शन मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि आपकी फैमिली में से कोई पर्सन आपको गाइड कर सकता है, जो कि बहुत पॉजिटिव, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करेगा। किंग ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल ये रिकन्सिलेशन के बारे में भी बात करता है। एस ऑफ सोर्स जो है वो रिकन्सिलेशन के बारे में बात करता है, कम्युनिकेशन के बारे में भी बात करता है। अगर किसी से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो कम्युनिकेशन भी मिल सकता है, क्लैरिटी मिल सकती है आप लोगों को। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है कमिटमेंट के बारे में बात करता है, प्रपोजल्स के बारे में बात करता है। ये दोनों कार्ड्स फर्स्ट पाइल में भी आए थे। और अबंडेंस के बारे में भी ये कार्ड बात करता है। ओके, सो यहाँ से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ओके 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 ओके, ओवरऑल बताइए यूनिवर्स मुझे यहाँ से कि क्या कुछ और मिल सकता है मेरे मेरे व्यूवर्स को जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए ओवरऑल क्या होगा। चैरियट अगेन, आप लोगों को चाहे तो आप प्लीज़, अगर टाइम है आपके पास तो पाइल नंबर 1 भी देखिए, तो वहाँ पे भी 2 बार चैरियट आया था, यहाँ पे भी 2 बार चैरियट आया। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हैंग्ड मैन, द टावर। देखिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जिस भी चीज़ में आप स्टक थे ना बहुत लंबे समय से, तो उस चीज़ से आप बाहर आ पाओगे। यही आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप जिस भी चीज़ में स्टक हो उससे आप बाहर आ पाओ, यही आपकी डेस्टिनी है। आप, हो सकता है लंबे समय से ऐसा चल रहा हो आपके साथ कि आप किसी चीज़ से स्टक, किसी चीज़ में जाकर स्टक हो जाते हो, फिर बाहर आप आ जाते हो, फिर जाकर स्टक हो जाते हो। ये साइकिल्स हो सकता है आप लोगों की रिपीट होती हूँ बार बार, बट अब मुझे एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर नॉलेज बहुत है, इंटेलेक्ट बहुत, विजडम बहुत सारा है, बट आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। बट इन द नियर फ्यूचर मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको यूनिवर्स खींच के उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। अगर आप नहीं भी निकलना चाहते हो तो भी आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाला जाएगा। और हैंगमैन यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है मुझे। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि आपको मनी के रिगार्डिंग थोड़ा सा सिक्योर रहने की कोशिश करना है। मतलब मनी जितना कम खर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। चैरिटी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ठीक है। और एनिमल्स, बर्ड्स को फीड कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, ओवरऑल देखा जाए तो मूवमेंट है, लोकेशन चेंज हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपके पार्टनर या आप उनसे मिलने जा सकते हैं। कम्युनिकेशन है, विक्ट्री है, सक्सेस मिलती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है मुझे। हेरोफेंट था तो यहाँ पे मैरिज की बात हो सकती है। आपकी फैमिली आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल लेकर आ सकती है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये कार्ड भी पाइल नंबर 1 में था। तो हो सकता है आपको कुछ टाइम तक कुछ लोगों के साथ या कुछ सिचुएशन में एडजस्ट करना पड़े, तो आप करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू आर गुड इनफ, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप जितने अच्छे होना चाहिए आपको उतने अच्छे हैं, आप उतने ही अच्छे हैं, जितना अच्छा होना चाहिए उतने अच्छे हैं आप। यू आर गुड इनफ। ओप्स वेट, और बताइए यूनिवर्स, कार्ड आ चुका है हमारे पास, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन तो करते हैं, सरेंडर भी कर देते हैं, बट उन्हें लगता है कि यही काफ़ी है। पर ऐसा नहीं है। आप मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, फेथ रखिए, सरेंडर कीजिए, बट आपको एक्शंस भी लेने हैं। आपको ये नहीं कि सब कुछ आपने कर दिया, यूनिवर्स अब आगे सब कुछ देख लेगी, ऐसा नहीं होता। आपको एक्शन भी लेने हैं। अपने जो भी गोल्स आपके हैं, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, उनके रिगार्डिंग आपको एक्शन लेना भी ज़रूरी है। प्रॉस्पैरिटी लाइज अहेड, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था तब मैंने बताया था आप लोगों को कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पैरिटी आने वाली है, एंड देयर इट इज़, आपकी लाइफ में प्रॉस्पैरिटी है आगे। सो डोंट वरी, अगर मनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो आपको आगे प्रॉस्पैरिटी मिलेगी ही मिलेगी। शो द वर्ल्ड द रियल यू, यूनिवर्स कह रहे हैं लोगों को दिखा दीजिए कि आप क्या हैं। होल्ड ऑन योर विजन, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने विजन पर होल्ड करके रखिए। बार बार अपने थॉट्स को चेंज मत कीजिए, अपने गोल्स को चेंज मत कीजिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड। छिन्नमस्ता, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे कफा।
सो छिन्नमस्ता ये कार्ड जो है ये गॉडेस है, इनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। ये हेडलेस एक गॉडेस हैं जिनके बारे में ये बताया जाता है कि ये माता पार्वती का ही एक रूप है जो कि आपको दिखने में बहुत ज़्यादा हो सकता है ऐसा फियरफुल दिखता हो, बट ये जो गॉडेस है ये बताती हैं कि आपको अपने आप को हील करना है। आपको अपने ही जितने भी आपके मतलब जो जो भी आपके गोल्स हैं उन पे आपको अपना फोकस बनाए रखना है। आपको स्पिरिचुअलिटी में भी आगे ग्रो करना है, क्योंकि आपको अपने इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, आप इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहकर स्पिरिचुअलिटी को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉलो नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए, इसलिए वो या तो संत बन जाते हैं या कोई सेज बन जाते हैं। बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए, तो ये जो गॉडेस हैं ये आपको बताना चाहती हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी आपको इसी तरीके से ग्रो होते रहना है। आपको स्पिरिचुअली ग्रो होते रहना है। अपनी कुंडालिनी पे अगर आप लोग फोकस कर रहे हैं, अपने चक्रास को हील या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बता रही हैं, ये गॉडेस आपको बताती हैं, आई एम सॉरी, ये गॉडेस आपको ये बताना चाहती हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा करते रहिए। ये आपके लिए मैसेज है। इनके बारे में आप अगर जान सकते हैं यूट्यूब से, गूगल से, तो आप जानने की कोशिश कीजिए। ओके, ये भी माता का एक स्वरूप ही है जो कि बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही, दिखने में भले ही ऐसा थोड़ा सा आपको फियरफुल दिखे बट ऐसा कुछ नहीं है। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। बहुत सारे हो गए मैसेजेस। सक्सेस, विक्ट्री, मैरिज, फर्स्ट फाइल में भी आया था, सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी और मैरिज की भी पॉसिबिलिटी है। मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। यहाँ पे है ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन, जो कि मैंने पहले ही बताया कि ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन आप लोगों के लिए आ रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग के लिए अच्छा होगा। मई, अगस्त, दिसंबर ये इंपॉर्टेंट मंथ हैं आपके लिए। जनवरी, मार्च, जुलाई ये भी इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं आप लोगों के लिए। फॉरगेटिंग समथिंग, आप लोगों ने हो सकता है कोई कोई मन्नत वगैरह मांगी हो, तो कोई मन्नत मांगी हो और आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। याद ना आए तो काऊ जो है गाय होती है उनको खाना खिला दीजिए, या फिर आप किसी भूखे को भी भोजन करा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स सी। ओह, लेट्स सी नहीं, मतलब इतना ही था अब। आई एम सो सॉरी। ओके, एक मैसेज मुझे आप लोगों के लिए ये भी मिल रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग लोगों से रूडली बात मत कीजिए। ये भी आपकी ग्रोथ में एक मतलब रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, आपकी ग्रोथ में रुकावट ला सकता है अगर आप लोगों से नेगेटिव तरीके से या मतलब रूडली बात करते हैं, तो ये भी आपकी लाइफ में रुकावट ला सकता है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 द स्टार कार्ड सेलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे टैरोट से। पास्ट और प्रेजेंट बताने की भी कोशिश करेंगे यहाँ पे हम आपका, ताकि आप देख पाएँ कि आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है या नहीं। एम्प्रेस, ओके, डेथ, बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके अराउंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेग्नेंट हैं, मतलब बहुत सारी फीमेल ऐसी हो सकती हैं जो प्रेग्नेंट हैं और नेगेटिविटी है आप लोगों के अराउंड में। सेकंड पाइल में भी मैंने एक रेमेडी दी थी कि आप अपने घर में कैम्फर और क्लोव को जलाइए शाम के वक्त, इससे पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी। लुभान अगर आप लोग जला सकते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मतलब आपके ऑरा को, आपके घर को बहुत ज़्यादा क्लींस करने में हेल्प करता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे नेगेटिव लोग आपके अराउंड है और इन नेगेटिविटी का, ये जो नेगेटिव लोग हैं इनका इम्पैक्ट
आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। आप ना एक ऐसे पर्सन हैं जो जिनकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, जिनकी लाइफ में आप नहीं अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका ऐसा नेचर है या आपकी ऐसी कुंडली आपकी ऐसी है जिसकी वजह से नेगेटिविटी आपके अराउंड बहुत जल्दी आ जाती है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपको नज़र वगैरह भी बहुत जल्दी लग जाती होगी। पता नहीं क्यों ये मैसेज मुझे मिला। आई एम सॉरी। बहुत नेगेटिविटी आपके अराउंड रहती है, आपको नज़र वगैरह जल्दी लग जाती होगी। और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप मेल हैं तो बहुत हैंडसम है, और फीमेल है तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। रेसिज्म, ब्यूटी, इन सारी चीज़ों को यहाँ प्रमोट नहीं किया जा रहा है। जो मुझे दिखाई दे रहा है, आई एम ओनली टेलिंग यू दैट। ओके, सो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है पास्ट में आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर कुछ एंडिंग्स हुई हैं। आई एम सो सॉरी, अगर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई मिसकैरेज वगैरह हुआ हो, या फिर एक और पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देती है कि आपकी लाइफ में से कोई ऐसा पर्सन है जिसकी डेथ हुई है। आई एम सो सॉरी अगर ऐसा नहीं है, तो कोई सिचुएशन ऐसी रही है जिसमें आपने बहुत कुछ फेस किया है। ओके, और अब मुझे ऐसा लगता है जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है ना, उसके ख़त्म होने का समय आ चुका है। एक ये टफ साइकिल आपने फेस किया है। इस साइकिल में, ये साइकिल लगभग 3 महीने या 3 साल से आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, और आपने इस साइकिल के अंदर बहुत कुछ फेस किया है। ये भी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई देता है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हो ना, उनमें अक्सर आपको डिले देखना पड़ता है। पता नहीं आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा बार बार कि आपको क्यों डिले फेस करना पड़ता है अपनी हर एक मैनिफेस्टेशन में। चीज़ें आप जो मांगते हो वो पूरी तो होती है, बट कभी कभी वो उस टाइम पे पूरी होती है जब आपने उसकी उम्मीद ही छोड़ दी हो, तब आपकी वो विश फुलफिल होती है। ये कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं ऐसा सोचते हैं कि आपकी विश तब फुलफिल होती है जब आप उसको पाने की उम्मीद ही छोड़ देते हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है। ओके, और देखते हैं टैरोट के थ्रू क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। ओके, कार्ड आ चुका है हमारे पास, दैट इज पेज ऑफ सोर्ड्स। दो कार्ड्स और आ चुके हैं। किंग ऑफ कप्स, वेट अ सेकंड गाइस, 7 of swords. So I'm not taking these cards. Okay, 8 of swords. Knight of Wands. यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए सेकंड पाइल में जैसे मैसेज मिल रहे थे, वैसे ही मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए भी मिल रहे हैं कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कोई पर्सन ऐसा था जिसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एक इमोशनल कनेक्शन था, और उसी पर्सन ने आपको चीट किया। ये मुझे दिखाई देता है किसी न किसी तरीके से, या तो फाइनेंशियली उसने आपको चीट किया या इमोशनली उसने आपको चीट किया। यहाँ पे मुझे एक पॉसिबिलिटी ये भी दिखाई दे रही है कि आप उस पर्सन के साथ फिजिकली इन्वॉल्व भी हुए और उसके बाद उसने आपको चीट कर दिया। ये भी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसकी वजह से आप लोग स्टक हो गए। उसकी वजह से आप, उस ट्रॉमा की वजह से आप आगे मूव नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, और इस पर्सन के साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन था, या फिर इस पर्सन ने ही ऐसा दिखाया अपने आप को। ये कितने इमोशनल है, कितना फील करते हैं आपके लिए, इनके मन में कितनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने आपको दिखाई और आप उनके बातों में आ गए। ये मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि मैंने कहा था आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम हैं, और उसकी वजह से नेगेटिविटी आपको बहुत जल्दी सराउंड कर लेती है। ये चीज़ भी उसी वजह से आई है, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स जो है तो यहाँ पे मुझे ये कार्ड बताता है कि अब इन सारी चीज़ों के होने के बाद आप तो, एक पहली चीज़ आप स्टक हो गए हो, ग्रो नहीं कर पा रहे हो। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है पेज ऑफ सोर्ड्स के थ्रू कि आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हो खुद को लेकर।
खुद को लेकर आप ना खुद को गार्ड करने लगे हो, खुद को हर चीज़ों से बचाने की कोशिश कर रहे हो, लोगों से कम बात कर रहे हो, लोगों के साथ कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं है, लोगों के साथ आप इंटरेक्ट नहीं करते हो, कम सोशलाइज करते हो, ये सारी चीज़ें होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके। और ना डिफेंसिव मोड में आप बहुत ज़्यादा रहते हो, किसी ने कोई बोला, किसी ने कुछ नहीं भी बोला तब भी आप उसको कुछ भी सुना देते हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। पास्ट में आपने बहुत कुछ फेस भी किया है, ये भी मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो किसी कनेक्शन में आपको सक्सेस नहीं मिली, अगर आप एक से ज़्यादा कनेक्शन में रहे हैं तो वहाँ पे आपको चीट ही किया गया है, एक से दो बार आपको चीट किया गया हो सकता है आपको एक से ज़्यादा बार चीट किया गया है, ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिला। आप में से बहुत सारे लोगों का कनेक्शन अपनी फैमिली के साथ भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या पहले था बट अब नहीं है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। ओके। लोगों की बातें आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं, लोगों के ओपिनियंस आपके लिए खुद के ओपिनियन से ज़्यादा मैटर करते हैं, लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ये भी मुझे एक पॉइंट यहाँ पे दिखाई दिया, और उसकी वजह से भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो डिवोर्सी हों, जिनका डिवोर्स हो गया हो, ये भी मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और हम देख लेते हैं आगे क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में। ये अगर आपसे रेजोनेट करता है तो आप देखिए कि आगे क्या मिल रहा है। पता नहीं, इस फाइल में मुझे कुछ हैवीनेस फील हो रही है और ज़्यादा मैसेजेस भी नहीं मिल रहे हैं। आगे देखते हैं। हालांकि हर एंड के बाद एक फ्रेश स्टार्ट होता है, एंड डेथ का कार्ड जो है ये फ्रेश स्टार्ट के बारे में है, एम्प्रेस अबंडेंस के बारे में बात करता है। तो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी में भी आगे कुछ ना कुछ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पॉजिटिव लिखा होगा, जो कि इन कार्ड्स के थ्रू हमें देखने को मिलेगा। यूनिवर्स, और बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। ओके, दो कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, डेथ अगेन। आपकी लाइफ में एक और ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, एक और ट्रांसफॉर्मेशन है। क्वीन ऑफ वैंड्स, एक कार्ड आ रहा है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, Ace of Cups, wait a second, और बताइए यूनिवर्स। Queen of Cups, King of Cups, Queen of Cups, one more card, Ten of Cups। लग ही रहा था ये कार्ड आएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ब्यूटीफुल सा कार्ड, जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एम्परर एंड नाइन ऑफ कप्स। वेट अ सेकेंड, मैं इस कार्ड को रख दूँ फिर आपको अच्छे से दिखा। यहाँ पे है टेन ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना, हर डेथ के बाद एक बर्थ होता है। ओके, हर डेथ के बाद एक बर्थ होता है। पता नहीं ये क्या ही लाइन्स बोल रहे हैं, क्या ही डायलॉग मार रहे हैं। आई एम सो सॉरी। देखिए, यहाँ पे जो मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, एक और ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस आप लोगों की लाइफ में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने जितना दुख आपको दिया है ना, उतना ही सुख आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिलेगा। जो भी हार्डवर्क आपने किए हैं, उन हार्डवर्क का आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही आपने पास्ट में जितने हार्डवर्क किए और उनके रिजल्ट्स आपको नहीं मिले ना, अब ये टाइम है, अब जजमेंट का टाइम आप लोगों के लिए आ चुका है। आपका लक मुझे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। ये कार्ड मुझे बताता है कि आपका लक बदलने वाला है, और जितना भी हार्डवर्क आपने अपनी लाइफ में किया है, और वो हार्डवर्क जो है, जो कि किसी ने नोटिस नहीं किया, या फिर आपको ऐसा लगता था, जो कि यूनिवर्स ने भी नोटिस नहीं किया, आपको लगता था कि मैंने कितना हार्डवर्क, कितनी मेहनत की इस विश के लिए या इस गोल को अचीव करने के लिए, और वो यूनिवर्स ने नोटिस नहीं की। तो ऐसा नहीं है, यूनिवर्स ने हर एक चीज़ नोटिस की है, आपके हर एक आंसू को यूनिवर्स ने देखा है।
तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि उन सारे हार्डशिप का अब एंड होने वाला है। जो भी जो भी डाउनफॉल आपने अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में फेस किया था, अब उस चीज़ से आप बाहर आ पाओगे और आप अपनी लाइफ में अब मुझे आप अच्छे तरीके से ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक सनराइज़ आपकी लाइफ में मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत लंबे समय से हो सकता है आप लोग इसे मैनिफेस्ट कर रहे थे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड मुझे यहाँ पे ये बताता है कि आपका लक बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। जजमेंट कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी डेस्टिनी आपका साथ देगी, आपको जजमेंट मिलेगा, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। आपने के साथ जो भी अन्याय हुआ है ना, उन सारी चीज़ों को आप रिकवर कर पाओगे। जो भी चीज़ आपने खोई है और जो भी अन्याय आपके साथ हुआ है ना, अब ये टाइम है कि अब आपके साथ आगे जस्टिस हो। जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा एंड वो चीज़ आपको पता लगेगी किसी ना किसी के थ्रू, या वो पर्सन खुद आकर आपसे माफ़ी मांगेगा और आप उसे फॉरगिव कर देंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि जिन चीज़ों के लिए मेहनत की और रिजल्ट नहीं मिला, उन चीज़ों के लिए मेहनत भी करोगे, विक्ट्री भी मिलेगी और आपकी सक्सेस, आप खुद अपनी सक्सेस नहीं बताओगे, आपके सक्सेस से आपको जो ग्रोथ मिलेगी वो ग्रोथ आपकी सक्सेस का बयान करेगी। यहाँ पे मुझे ये दिखाई देता है। हालांकि आपको लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे, लोग आपको टॉन्ट करेंगे या किसी ना किसी तरीके से लोग आपको हिट करने की कोशिश करेंगे, बट अब आप नहीं रुकते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी डेस्टिनी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देने वाली है, बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि अब उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप छोड़ने वाले नहीं हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपका लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करोगे, आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ अब धीरे धीरे बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हील करने लगोगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओगे, इन्जॉय करोगे अच्छे से। इस फेस्टिवल सीज़न को इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे आपकी डेस्टिनी में बहुत खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। सेलिब्रेशंस, गेट टुगेदर, मैरिज, इवेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। नेम फेम मिलता हुआ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा है आगे। एक अच्छी खुशहाल फैमिली भी लिखी हुई है, एक अच्छा पार्टनर, एक लविंग केयरिंग पार्टनर भी मुझे यहाँ पे आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ कप्स जो है, ये कार्ड बताता है कि आप बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही पोलाइट है, आप बहुत ही जेनरस हैं लोगों के लिए। आपका मदरली नेचर है, जिससे भी आप प्यार करते हैं या रिलेशनशिप में भी जिसके साथ आते हैं, आप उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं और उससे जुड़ी हर एक बात का ख्याल रखते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप्स जो है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है, जहाँ पे आप सॉरी यूनिवर्स की तरफ से नहीं, ये एक ऐसा पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत लंबे समय से, उसके थ्रू उससे आपको ये ब्लेसिंग मिल सकती है। या फिर अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो किसी पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन हो सकता है और उससे आपको ये ब्लेसिंग्स मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। उसके तरफ से ये प्यार का कप मिलता हुआ मुझे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और अगर आपके साथ आपका कनेक्शन लंबे समय से ठीक नहीं था ना, तो अब वो मुझे बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ है आपके लिए यहाँ पे, और सब कुछ आगे भी बहुत अच्छा होगा। और देख लेते हैं 2-3 कार्ड्स यहाँ पे मुझे और चाहिए। ओवरऑल आउटकम बताइए यूनिवर्स, कैसा रहेगा मेरे लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए और उनकी डेस्टिनी में, और क्या लिखा हुआ है आपने। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स। एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत लंबे समय से जिस चीज़ को लेकर आप वेट कर रहे थे वो चीज़ मुझे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे ना, या फिर अगर आप ऐसी एक पर्सनालिटी थे जिन्हें लोगों के साथ रहना तो पसंद है, बट ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद है जो आपकी ग्रोथ को ना रोके, जो आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करे, ऐसे लोगों के साथ आपको रहना पसंद था, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि फैमिली के साथ आपका कनेक्शन बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप फैमिली के साथ आपका कनेक्शन ठीक होगा। आप हो सकता है उनसे दूर रहते थे, तो हो सकता है आप उनके साथ जाकर रहोगे। और पेट्स भी आप खरीदने वाले हो, अगर आपके पास नहीं है ऑलरेडी तो आप खरीदोगे, और अगर है
तो उनके साथ भी आपका एक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वैंड्स जो है एक फ्रेश स्टार्ट के बारे में बताता है, एक न्यू बिगनिंग होगी। आप अपने करियर, अपनी लव लाइफ, हर एक चीज़ को अच्छे से बैलेंस कर पाओगे और हर एक चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या मैसेज है। सरेंडर टू द डिवाइन, यूनिवर्स कह रहे हैं सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दो, ये आपसे कहा जा रहा है। और बताइए यूनिवर्स। वर्क थ्रू योर फियर, जो भी डर आपके अंदर है उन पे काम करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हो सकता है आपके अंदर कोई डर ही ना बचे। इसीलिए अभी कहा जा रहा है आपसे कि आपको अपने सारे डर को अभी ख़त्म करना है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपको लगती है कि ये नहीं हो सकती, उसी चीज़ पे बिलीव करना है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो भी आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर आप चाहते थे, जो भी क्वेश्चंस आपने यूनिवर्स से पूछे थे, उनका आंसर्स आपको मिलने वाला है, उनको लेकर क्लैरिटी मिलने वाली है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आपके हार्डवर्क का जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, और वो हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको बहुत जल्दी मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट कुछ टाइम तक आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, आपके लिए एक विन विन आउटकम है आगे इन द नियर फ्यूचर। और देख लेते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। आत्मा, मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप जितना मेडिटेट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, और सोल के साथ कनेक्ट होने का सिर्फ एकमात्र तरीका जो है वो मेडिटेशन करने का है। देखिए, आपको रोज़ कुछ टाइम निकाल कर मेडिटेशन करना है। अगर आप सुबह सुबह उठ के कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, रात को सोने से पहले कर सकें तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिन में किसी भी टाइम पे जब भी आपको टाइम मिले तब आप मेडिटेशन कीजिए। आपको मेडिटेशन करने का बहुत मतलब आपको मेडिटेशन करने से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, व्हाट इज दिस, आस्क फॉर हेल्प और फॉर आंसर। आप अगर आपको हेल्प चाहिए या किसी से कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप क्वेश्चन पूछिए और हेल्प मांग सकते हैं। तो हेल्प अगर चाहिए तो आपको हेल्प मांगना है। ओके, मेक अ करेक्ट डिसीजन, चूज़ वाइसली, आपसे कहा जा रहा है करेक्ट डिसीजन लीजिए, वाइसली चूज़ कीजिए। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू एंड देयर टू हेल्प यू, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हुए हैं और आपको हेल्प करने के लिए भी तैयार हैं। आपके अराउंड एंजल्स प्रेजेंट है। मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन आपके लिए फिर से कंफर्मेशन आ गया है कि आपको मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन करना ही है। क्लैरिटी क्लैरिटी हो सकता है आप लोगों को मिलने वाली है। यहाँ पे एक्चुअली चैरिटी लिखा हुआ है, बट पता नहीं क्यों मेरे मुंह से क्लैरिटी निकला, तो हो सकता है आप लोगों को क्लैरिटी की ज़रूरत हो और बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पे है चैरिटी, एनिमल और बर्ड फीडिंग। अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए। फॉरगेटिंग समथिंग, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कोई मन्नत वगैरह मांगी है और वो पूरी हो गई है, या नहीं भी हुई है तो भी आपको मतलब ऐसा है कि आपने जो मन्नत मांगी थी वो पूरी होने के बाद भी आपने कुछ नहीं किया है या पूरी नहीं हुई है, तो भी यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको जो आपने मन्नत मांगी थी वो कीजिए आप। ओके, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप गाय को खाना खिला सकते हैं, भूखे को खाना खिला सकते हैं। इससे आपका वो जो है कर्मा जो है बैलेंस हो जाएगा। फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आप फायर साइन हो सकते हैं या आपके पार्टनर फायर साइन हो सकते हैं। सो दिस वॉज योर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।